अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। रमज़ान सीरीज़ के एपिसोड 15 में आप सबका खुशामदीद है। आज आपके लिए इन 3 चीज़ों के साथ एक बहुत ही लाजवाब चीज़ तैयार करने वाली हूँ जो आपके रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। सालन की मौजूदगी में ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें ताकि मेरी तमाम तरह रेसिपीज आपको मिलती रहें और आप मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करते रहें। तो यहाँ आगाज़ के मखसूस अज्जा जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ का मुकम्मल इल्म हो और आप इस चीज़ को प्रॉपर बनाकर एंजॉय कर सकें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अब यहाँ सबसे पहले मैंने लो टू हाई फ्लेम पर एक पैन को रख लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है। यहाँ जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा शामिल करना है। ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाना शुरू कर दे हम इसमें लहसुन के जवे शामिल कर देंगे और इन्हें हमने साबुत ही डालना है और अब अच्छे से रोस्ट करना शुरू करेंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही काम की रेसिपी है और आपके बहुत काम आने वाली है। रेसिपी को देखते हुए आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर आप नए हैं, और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर लहसुन का कलर चेंज हो गया है तो यहाँ अब हम इन्हें आधा करके इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ हम इन्हें ढाँप देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ढाँपने के बाद हम इसे फ्लेम को हल्का कर देंगे ताकि ये स्टीम हो जाए। अब यहाँ पर टमाटर का छिलका नरम हो गया है तो हम इसे कुछ इस तरह से हटा देंगे। अब यहाँ टमाटर को हम इस तरह से मैश कर लेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट ली और एक जो प्याज लिया था उसे भी चॉप कर दिया। सब्ज़ मिर्चें हम इसमें अभी शामिल कर देंगे और उसे भी इसके साथ पका लेंगे। और यहाँ मैं कुछ स्पाइसेस भी शामिल करने वाली हूँ तो उन्हें भगोए मुआयना कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी स्किप करने के साथ आप उन्हें मिक्स कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च और खुश्क धनिया। इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे अपनी चटनी में शामिल कर देते हैं। असल में यहाँ पर आपके लिए तैयार की जा रही है टमाटर और प्याज की ज़बरदस्त चटनी, जिसे आप देर तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और इसे देर तक प्रिजर्व करने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पीस लेना है। जी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर बिल्कुल अच्छे से पेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज। और यहाँ पर तैयार है हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की टमाटर और प्याज की चटनी। प्रिजर्व करने के लिए क्या डालना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें और इसके फाइनल स्टेप्स को ज़रूर देखा करें। अब हमारी टमाटर प्याज की चटनी को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच सिरका और सोया सॉस मैंने डाल दिया है। ये गया सिरका और अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार है हमारी ज़बरदस्त किस्म की प्याज और टमाटर की चटनी, लाजवाब जायके के साथ और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है और लॉन्ग टाइम प्रिजर्व भी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। यहाँ पर हमारा रमज़ान सीरीज़ का एपिसोड 15 हुआ जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, रमज़ान मुबारक।